नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स की अप्रैल मंथ 2023। इससे पहले हम जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ के राजस्थान के करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। ये 3 लेक्चर्स लगभग 40-45 मिनट्स पर लेक्चर है, तो आप वो भी एक बार देख लेना। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो ये अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो उस टेलीग्राम चैनल पे इसके आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद में हम लोग अप्रैल के बाद में मई और जून का करंट अफेयर्स भी जल्दी ही ले आएंगे इस चैनल पे। उसके अलावा मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाह रहा था कि आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि हम इंडिया और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है, इंडिया एंड इंटरनेशनल वाला जो पोर्शन है, और उसके साथ में ही स्पोर्ट्स का भी है, स्पोर्ट्स पीआईएन, जो भी हमने जनवरी वाले करंट अफेयर्स वीडियो में डिस्कस किया था, उसके अनुसार हम लोग इंडिया इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स वाला करंट अफेयर्स का एक सिंगल वीडियो बनाएं या फिर उसको पार्ट्स में बनाएं। क्योंकि देखो, अगर सिंगल वीडियो बनाया जाएगा तो वो 3-4 घंटे का एक लेक्चर बनेगा। तो अगर आप लोग बोलोगे कि ये एक 3-4 घंटे का एक लेक्चर बना दो, तो वो एक लेक्चर अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर वो पार्ट्स में रहेगा कि 2 या 3 पार्ट में उसको डिवाइड करके और फिर अकॉर्डिंगली उसको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात इंडियन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इंडिया इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स की। इसके अलावा हम लोग जो पीवाईक्यू सीरीज जो स्टार्ट करने वाले थे, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है और एक एमसीक्यू की है। उसके वो अभी टाइपिस्ट को दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो जैसे ही वो टाइप होकर के रेडी हो जाता है उसके बाद हम लोग वो शुरू कर देंगे। उसमें हमने जो इससे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो जो बनाया था, उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि हम लोग कैसे कैसे अप्रोच करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड हमारी अप्रोच जो रहेगी वो किस तरीके से हम लोग आगे आने वाले मंथ्स में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले है दीपिका मिश्रा जी। तो दीपिका मिश्रा जी क्यों न्यूज में रहे? देखो, दीपिका मिश्रा जी विंग कमांडर हैं इंडियन एयरफोर्स में, ये कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इनको अभी ये वायु सेना पदक पाने वाली है ना, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अफसर बनी है। ठीक है, पहली महिला अफसर बनी है, इसलिए ये न्यूज में रही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जैसे आप ये फोटो देख सकते हैं दीपिका मिश्रा जी की, ये दीपिका मिश्रा जी के बारे में ना आपको ये भी याद रह जाएगा कि विंग कमांडर है, ये भी याद रह जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स की महिला अफसर है। पर ये जिला याद रख लेना, है ना। राजस्थान वाले एग्जाम में ये जिला ही ज्यादा पूछा जाएगा, तो ये जिला याद रख लेना कि ये कोटा राजस्थान की रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं अपन सियाराम चौधरी की। तो सियाराम चौधरी जी को हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये सियाराम चौधरी जी है ना, ये जो राजस्थान रोडवेज है ना, राज्य पथ परिवहन निगम, इसमें ड्राइवर है। तो ये ड्राइवर साहब को क्यों अवार्ड दिया गया है? क्योंकि इन्होंने अपनी जो भी सेवा है, जैसे 30-35 साल की जो भी इनकी सेवा रही होगी, उस सेवा में एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है। तो भाई बहुत बड़ी बात है ये तो राजस्थान रोडवेज के लिए भी। और ठीक है, अच्छी बात है, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है, हीरोज ऑन द रोड अवार्ड। किसको? सियाराम चौधरी जी को। फिर बात करते हैं दानाराम तरड़ की। दानाराम तरड़ जी जो है ये समाज सेवी और भामाशाह थे। इनकी अभी बीकानेर में है ना, बीकानेर के जसरासर में इनकी प्रतिमा लगाई गई है। तो ये वाला थोड़ा सा याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप बीकानेर के जसरासर में इनकी प्रतिमा लगाइए, इसलिए ये न्यूज में रहे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अपन नारेडको के बारे में। नारेडको क्या है? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। ये रियल एस्टेट के डेवलपमेंट और उसके बारे में कुछ काम करती है। ये यहाँ पर जैसे आप फोटो देख सकते हो, इसमें मिनिस्ट्री भी याद कर लेना, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री भी कई बार ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो ये नारेडको क्या करता है, कुछ नेशनल अवार्ड्स देता है। तो उसमें जो नेशनल अवार्ड इस बार का दिया है, उसमें राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड को, जो राजस्थान आवासन मंडल है, इसको अवार्ड दिया गया है। वैसे भी आप पता, पिछले 1-2 सालों में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को इतने अवार्ड मिले हैं, तो ये वाला भी एक याद रख लेना, नारेडको का नेशनल अवार्ड है ये, है ना। और नारेडको की फुल फॉर्म भी थोड़ा ध्यान रखना, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है। तो अब देख लेते हैं द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार। तो ये ट्रैवल बाजार का इस साल 12th एडिशन हुआ। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? ये जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, 12th एडिशन जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। ये देख लो, वैसे इसकी डेट भी ध्यान रख लेना, ये हमने तो नहीं लिखी थी, वैसे फोटो में है। तो ये 23 से 25 अप्रैल को जयपुर में हुआ 12th एडिशन।
ठीक है, तो ये था द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो ये प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये बस्टर्ड की फोटो देख लो पहले तो। और ये जैसलमेर में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। वैसे ये आपको पता होगा, इसको हिंदी में गोडावन कहते हैं ना, गोडावन कहते हैं। और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, राज्य पक्षी है। फिर इसके आगे देखते हैं हम G20 W20 की दूसरी बैठक। अब ये G20 तो ग्रुप ऑफ 20 हो गया, ये W20 क्या है, ये वुमेन 20 है। ठीक है, ये भी एक W20 ग्रुप सा बना दिया। उसकी दूसरी बैठक है ना, ये जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षा महोदया जो थी, उनका नाम है डॉक्टर संध्या पुरेचा। तो इसका आयोजन 13 से 14 अप्रैल को जयपुर में हुआ। ठीक है, W20 से Women 20 है। ठीक है, G20 Women 20 की दूसरी बैठक ये जयपुर में ऑर्गेनाइज हुई। फिर इसके बाद है राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल। तो देखो, पहले इसमें छह और एक में छह, एक में सात थे, तो अब दोनों में सात सात प्रकार के खेल कर दिए हैं। ठीक है, पहले तो ये याद रख लेना। फिर दूसरी चीज है, इसका शुभारंभ कब है? 23 जून को इसका शुभारंभ होगा। ये इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस होता है इस दिन। तो इस दिन इसका शुभारंभ होगा और इसका समापन होगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या होता है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। तो ठीक है, ये तीनों तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि सात सात प्रकार के खेल हैं। फिर इसका शुभारंभ कब हुआ? 23 जून को, जिस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक डे है। और फिर इसका जो समापन है वो 29 अगस्त को, जिस दिन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है। तो ये तीनों ही फैक्ट याद रखना राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल के बारे में। फिर राजस्थान में देखो, गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया जा रहा है। ये गठन कब किया गया? 14 अप्रैल 2023 को। इसमें है क्या कि एक बोर्ड बना देंगे सिख समुदाय के जो विकास और ये सब के लिए, आर्थिक सांस्कृतिक उन्नयन के उद्देश्य से। इसमें देखो टोटल छह, ये इसमें देखो टोटल 6 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। और दूसरे इसका प्रशासनिक विभाग भी याद रख लेना, अल्पसंख्यक मामलात विभाग है। ये डेट इसकी जरूर ध्यान रख लेना, 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल वैसे भी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट डे रहा है। तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि ये 14 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट रहा है। फिर इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की। अब ये मुख्यमंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? लोक सेवा में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। लोक सेवा है ना, पब्लिक सर्वेंट्स जो रहते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कुछ लोगों को जो पुरस्कार दिया गया है उनके एक बार नाम देख लेना, बहुत याद रखने की जरूरत नहीं, पर एक दो बार रीड कर लोगे तो याद रह जाएगा। सुशील कुमार कुलहरी जी हैं, ये आयोजना विभाग में है ना, संयुक्त शासन सचिव है ना। इनको दिया गया है। एक डॉक्टर मितीश शर्मा जी को दिया गया है। फिर लोक बंधु हैं, ये बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। फिर नमित मेहता जी हैं, ये पाली के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। और डॉक्टर भारती दीक्षित जी हैं, ये झालावाड़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और ताराचंद मीणा जी उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। अच्छा, इससे पहले हमने ताराचंद मीणा जी के बारे में भी एक और फैक्ट पढ़ा था पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में। तो वो फैक्ट भी मुझे बताना कि ताराचंद मीणा जी को एक और पुरस्कार दिया गया है, वो क्या दिया, कौन सा दिया गया था। फिर इसके बाद देखते हैं अपन राजस्थान विधानसभा में 19 समितियों का गठन। अब ये एक तो नंबर याद रख लेना, कितनी समितियां? 19 समितियों का गठन किया गया है। समितियों का गठन करता कौन है? तो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो करता है। तो अपने विधानसभा राजस्थान के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी जी। अब ये इसका कार्यकाल, जो ये समितियां होंगी, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? ये 31 मार्च 2024 तक रहेगा, या फिर अभी जो 15वीं विधानसभा का कार्यकाल है तब तक रहेगा। तो अभी जैसे अपने दिसंबर दिसंबर 2023 में इलेक्शन होंगे, तो तब तक इसका कार्यकाल रहेगा। जब वो नई सरकार बन जाएगी उस तब ये वापस से समितियां नई बना दी जाएंगी। तो एक ये हो गया। फिर अपन देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां इंपॉर्टेंट। उसमें देखो, सबसे पहले जनलेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके हैं राजेंद्र राठौड़ जी। फिर है प्राक्कलन समिति क, ये है एस्टिमेट्स कमेटी ए, इसके हैं राजेंद्र पारीक जी। फिर है एस्टिमेट्स कमेटी बी, इसके हैं दयाराम परमार जी। और राजकीय उपक्रम समिति, ये गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं। वैसे सारी 19 समितियों की याद करने की जरूरत नहीं है, ये तीन चार इंपॉर्टेंट समिति थी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये तीन चार का तो याद रख लेना नाम, क्योंकि ये राजस्थान पॉलिटी से भी रिलेटेड है, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती के दिन क्या किया गया कि राज्य स्तरीय है ना पुरस्कार समारोह आयोजन किया गया 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को अपन ने अभी पीछे क्या डिस्कस किया?
14 अप्रैल यहाँ पर गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन, और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी होते हैं। फिर ये अपने ये जो अवार्ड हैं, ये कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं? एक तो अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार है, ये किसको दिया गया? मानव सेवा ट्रस्ट को। फिर इसके बाद में अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार, ये सुनीता छाबड़ा जी हैं जयपुर की, उनको दिया गया है। फिर अंबेडकर न्याय पुरस्कार, ये एडवोकेट हरिलाल बैरवा है, हरिलाल बैरवा जी, ये सवाई माधोपुर के हैं। तो ये तीन लोगों का तो नाम ध्यान रख लेना। ये मानव सेवा ट्रस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। फिर अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार भी दिए गए हैं, कुल 9, ऐसे 9 लोगों को दिए गए हैं। तो ना तो नाम देखो याद रहेंगे 9 लोगों के, और ये तीन जो इंपॉर्टेंट है ये याद रख लेना, बाकी 9 लोग ये याद रख लेना कि ये 9 लोगों को दिए गए हैं अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन 11th पावर यूटिलाइज रेटिंग एंड रैंकिंग। तो ये पावर यूटिलाइज रेटिंग एंड रैंकिंग है क्या? ये जो पावर का कंजप्शन है, ऊर्जा उपभोग है, उसके बारे में रेटिंग और रैंकिंग दी गई है। किसके द्वारा? ऊर्जा विभाग के द्वारा दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऊर्जा विभाग उसके द्वारा है ना, गवर्नमेंट राजस्थान सरकार का नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिस्कॉम्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, उनको रैंकिंग दी गई है। तो इसमें अपने राजस्थान में अजमेर जो डिस्कॉम है उसको इंडिया में 19th रैंक दी गई है। और क्यों दी गई है? इन्होंने क्या है, बिजली चोरी के विरुद्ध है ना अभियान चलाया था। और फिर जयपुर डिस्कॉम है उसको 29th रैंक दी गई है। फिर जोधपुर डिस्कॉम है उसको 39th रैंक दी गई है ना। थोड़ा सा रैंकिंग ध्यान रख लेना ये, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये दी गई है, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर है पीएम श्री योजना। ये हम लोग इंडियन करंट अफेयर्स जब कवर करेंगे तब इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए देखो पीएम श्री में क्या है। श्री का मतलब है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अब ये जोड़ तोड़ के जो भी नाम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं वो देख लो। एस एच से स्कूल है भाई, और आर से राइजिंग है, और आई से इंडिया है, तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब इसमें है ना, जो प्रथम चरण में राजस्थान से 402 स्कूलों का चयन किया गया, और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि ये देश में सर्वाधिक जो स्कूल्स हैं वो राजस्थान से ही सेलेक्ट किए गए हैं। अब इसमें आप देखो नीचे फोटो है, तो इसमें टोटल बताया हुआ है। इसमें देखो पहला तो 14,500 टोटल, इंडिया में 14,500 स्कूल्स को सेलेक्ट किया जाएगा। और एनईपी 2020 जो था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अनुसार ये विकास किया जाएगा। ठीक है, तो पीएम श्री योजना में राजस्थान के कितने स्कूल्स हैं? टोटल 402 स्कूल्स हैं। इसके आगे देखते हैं पर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन। अब ये देखो जैसे नाम है, आर्थिक अपराधों के लिए एक निदेशालय बनाया जा रहा है ना। वैसे भी आपको पता है भारत में आर्थिक अपराध विजय माल्या जी और ललित मोदी, नीरव मोदी, बहुत सारे लोग हैं। अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, अब वैसे मैं तो ले सकता हूँ, मैं कौन सा लोकसभा का मेंबर हूँ जो मुझे बैन कर देंगे। तो ठीक है, तो ये आर्थिक अपराधों के लिए निदेशालय का गठन किया गया है। इसका देखो नोडल और प्रशासनिक विभाग जो है वो वित्त राजस्व विभाग है। ठीक है ना, वित्त है राजस्व विभाग इसका नोडल और प्रशासनिक विभाग है। और इसके अलावा देखो ये काम क्या है, आर्थिक अपराधों का नियंत्रण, अनुसंधान, आर्थिक अपराध के बारे में रिसर्च करेंगे, जांच और अभियोजन के कार्य किए जाएंगे। ठीक है, इतना याद रख लेना। इसका ये वित्त और वित्त विभाग है ना, ये याद रख लेना। फिर बात करते हैं पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना की, है ना। तो ये पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना है, ये देखो पीएम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। तो इसकी समीक्षा बैठक हुई है ना। तो इसकी अध्यक्षता तो किसने की है? चीफ सेक्रेटरी, जो अपनी चीफ सेक्रेटरी कौन है? उषा शर्मा जी हैं। और इसमें वैसे है क्या ये योजना, कि इसमें जो एसटी पॉपुलेशन है, अगर किसी क्षेत्र में एसटी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, तो ये 50% से ज्यादा वाली एसटी पॉपुलेशन है, वहां पर 5 सुविधाएं जैसे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, लाइवलीहुड और सड़क, रोड्स, तो इन 5 सर्विसेज को है ना वहां पर विकसित किया जाएगा, आधारभूत इनका विकास किया जाएगा, ताकि उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। अब इस योजना के तहत है ना आगामी 5 वर्षों में राजस्थान के 4,302 गांवों का विकास किया जाना है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, 4,302 गांवों का। अब देखो योजना है भारत सरकार की, परंतु राजस्थान के कितने गांव है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भारत के कितने गांव है ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आगामी 5 वर्ष में राजस्थान के 4,302 गांवों का विकास किया जाना है। फिर अपन देखते हैं राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट। अब ये
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये अपने इकोनॉमिक सर्वे का जो लास्ट चैप्टर है वो एसडीजी के बारे में बात करता है। तो एसडीजी होते क्या है? एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा कुछ गोल्स है, 17 गोल्स है, उनको बताया गया है। तो ये एसडीजी यूनाइटेड नेशन वाले ही है। फिर उसके बाद में पहले तो भारत सरकार के नीति आयोग ने जो ये चालू किया कि हम लोग भी भारत में एसडीजी बनाएंगे। तो उन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनका इंडेक्स जारी किया। और वो इंडेक्स में क्या करते थे कि उसमें जो स्टेट्स होते थे ना, स्टेट्स को रैंकिंग देते थे। फिर वो जब थोड़ा सा सक्सेसफुल नजर आया और थोड़ा सा कंपटीशन नजर आया स्टेट्स में, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म देखने को मिली, तो राजस्थान ने भी ये इनोवेशन को आगे करते हुए राजस्थान एसडीजी इंडेक्स लॉन्च किया और एक रिपोर्ट भी लॉन्च की। तो देख लेते हैं। एसडीजी तो आप याद रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। कुल ऐसे जो यूनाइटेड नेशन द्वारा दिए गए हैं ऐसे कुल 17 गोल्स हैं। फिर ये 26 अप्रैल को जारी किया गया था। और इसका देखो क्रियान्वयन एसडीजी का ये कौन तैयार करता है? ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जो है उसमें एसडीजी के लिए एक क्रियान्वयन केंद्र बना दिया गया है ना। तो वही इसको तैयार करता है। तो ये इस बार जो रिपोर्ट आई है, ये सबसे पहले तो ये याद रखो। देखो अपन को क्या क्या याद रखना है। पहली बात तो ये फोर्थ रिपोर्ट है, 4.0 है। फिर इसमें फर्स्ट रैंक इसको दी गई है सीकर को और सेकंड रैंक दी गई है झुंझुनू को। फिर इससे पहले जो तीन हुई है ना उसके बारे में अपन थोड़ी सी बेसिक चर्चा जब अपन इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो देखेंगे तब उसमें कर लेंगे। तो अभी तो आप फिलहाल के लिए याद रखना कि एसडीजी 4.0 में फर्स्ट रैंक किसको मिली है? तो सीकर जिले को मिली है। फिर एक चीज और जो इसमें बताई गई है कि ये 4.0 जो है ना, इसके लिए इन्होंने अलग से स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया है। इससे पहले की जो तीन रिपोर्ट थी 2018, 20 और 21 की, उसमें नेशनल एनआईएफ इनको बोलते हैं, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स होते थे। मतलब कुछ ऐसा फ्रेमवर्क थे जो नेशनल मतलब इंडिया लेवल पर डिसाइड किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उनके आधार पर रिलीज की जाती थी। अब ये नई जो रिपोर्ट आई है 4.0, ये स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स के आधार पर तैयार की गई है ना। ये फर्स्ट और सेकंड है सीकर और झुंझुनू, याद रख लेना भैया। फिर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, एसटीपीआई है ना, इनकी इंक्यूबेशन सुविधा। अब ये देखो एसटीपीआई की इंक्यूबेशन सुविधा है ना, सीतापुरा जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। पहले तो देखो इंक्यूबेशन होता क्या है। इंक्यूबेशन अगर अपन डायरेक्ट ट्रांसलेट करें इंग्लिश जो वर्ड है, इसका मतलब होता है, जैसे आपको बताया जो भी एग लेइंग, जो भी जानवर अंडे देते हैं वो अपने अंडों को सेकते हैं, है ना। तो वो अंडों अंडों को सेकने का जो काम होता है ना, उसको वैसे इंग्लिश में इंक्यूबेशन कह देते हैं। तो उसी तरीके से है ना, अब यहाँ पर जो नया कंसेप्ट ये है कि जो स्टार्टअप्स है या फिर जो नई इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, उनको क्या है इनिशियल इतना फंड और वो नहीं मिल पाता, तो उनको ये जो सेकने का काम है ये सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये सरकार इसके लिए कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाती है। तो ये एसटीपीआई का जो इंक्यूबेशन सेंटर है ना, ये सीतापुरा जयपुर में बनाया गया। फिर इसके बाद में बात करते हैं मिलेट्स महोत्सव। मैंने आपको पिछले महीने भी बात की थी कि साल हो 2023 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय द यूनाइटेड नेशन, और हम किसी महीने में करंट अफेयर्स में मिलेट्स की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मिलेट्स महोत्सव जो है वो 20 से 21 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया काजरी, जोधपुर में। अब ये काजरी क्या है? ये देखो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये 1959 में स्टैब्लिश्ड है, जोधपुर में है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फैक्ट है, याद रख लेना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। ये 2023 का जो ये मसाला मेला है, ये 28 अप्रैल से 7 मई को, है ना, ये ऑर्गेनाइज हुआ था। डेट याद रख लेना, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? जवाहर कला केंद्र जेके के जयपुर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान है ना, देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर ये सहकार मसाला मेला ऑर्गेनाइज होता है ना, कई वर्षों से हो रहा है ये। तो और ये राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है, ये भी याद रखना। फिर बात करते हैं अपन राज हेल्थ पोर्टल की। तो ये राज हेल्थ पोर्टल में आप डेट ध्यान रख लेना, 19 अप्रैल 2023। ठीक है, पुरानी वाली डेट्स याद रहे नहीं, 2022 2021 की योजनाओं की याद करोगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 2023 2022 की तो आप याद रख लेना। इसको जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया है, हमने पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में देखा था, फरवरी में, शायद फरवरी में ही देखा था जहां तक मुझे याद है। उसमें राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के बारे में पढ़ा था। इसमें पहले क्या था कि पहले
दिल्ली में एक दिल्ली इंटरनेशनल सेंटर था, है ना, इंटरनेशनल सेंटर था। फिर उसको क्या है कि कन्वर्ट कर दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया। कहाँ पर? ये जयपुर में, जालाना डूंगरी जयपुर में मेरे हिसाब से ये है। तो ये जयपुर में बनाया गया। यहाँ पर है ना, जो नए मेडिकल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था, उनको उनका शपथ ग्रहण समारोह था 19 अप्रैल को। तो वहां पर राजस्थान राज हेल्थ पोर्टल, है ना, राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया गया। तो इसमें डेट याद रख लेना, 19 अप्रैल। फिर बात करते हैं अपन महंगाई राहत कैंप, द मोस्ट फेमस न्यूज ऑफ अप्रैल मंथ। अब इसमें महंगाई राहत कैंप आपको पता है बहुत ही चर्चा में रहा है। वैसे भी गहलोत जी इसके लिए बहुत अधिकारियों को घुमा रहे हैं इधर से उधर। अप्रैल 24 से लेकर के 30 जून तक ये चलेगा, महंगाई राहत का कैंप। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 10 बड़ी योजनाओं को का लाभ है ना इसमें डायरेक्टली दिया जाएगा, कि कैंप लगा देंगे वहां पर आ जाओ और सीधे ये 10 बड़ी योजनाएं जो हैं इनका तो लाभ आप डायरेक्टली ले ही लो। अब इसमें 23 अप्रैल को, इससे पहले 24 अप्रैल को ये कैंप चालू करने से पहले इसका पंजीकरण पोर्टल और वेबसाइट, अब जैसे 24 अप्रैल को चालू कर रहे हैं तो अपन को 23 अप्रैल को तो ये लगाना ही पड़ेगा ना। पंजीकरण पोर्टल और वेबसाइट का लोकार्पण कब किया गया? 23 अप्रैल को। तो उसके बाद अपन 10 योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है सीएम गैस सिलेंडर योजना। ठीक है, अब इसका गैस सिलेंडर योजना मेरे हिसाब से इसका नाम चेंज करके ना अब कर दिया गया है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया गया है। ठीक है, फिर है निशुल्क बिजली योजना। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट पर मंथ। ठीक है, ये याद रख लेना, 100 यूनिट्स पर मंथ। फिर है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इसमें फूड के पैकेट्स बांटे जाएंगे। फिर निशुल्क बिजली योजना कृषि उपभोक्ताओं के लिए, तो ये 2000 यूनिट पर मंथ है ना। जो ये पिछले साल इसमें 12,000 रुपए दिए जाते थे पर ईयर, है ना, 12,000 रुपए पर ईयर एनुअली दिए जाते हैं। अब इसको 2000 यूनिट पर मंथ कर दिया है। फिर इसमें मनरेगा योजना, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, तो इसी की जो योजना है उसके बारे में भी। फिर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसका बेनिफिट भी मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सीएम कामधेनु योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और दुर्घटना योजना, सीएम चिरंजीवी दुर्घटना योजना। एक बार अपन थोड़ा सा इसमें ये देखो, ये फोटो देख लो आप, ये हमारे गहलोत जी बैठे हुए और ये महंगाई राहत कैंप, ये आप देखोगे कि ये 24 अप्रैल से। ठीक है, सबसे पहले तो 24 अप्रैल से। अब देखो एक एक करके देखते हैं। ये गैस सिलेंडर वाला है, तो इसमें क्या है, 1140 की जगह 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। हर घर में 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री, और फूड पैकेट योजना में फ्री राशन दिया जाएगा। मनरेगा योजना, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100 दिन का रोजगार देती है, तो राजस्थान सरकार ने उसको 125 दिन का रोजगार दे दिया। और अगर 125 दिन रोजगार नहीं दे पाती है राजस्थान सरकार, तो 1000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देगी। फिर शहरी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, तो ये अर्बन मनरेगा है। ये राजस्थान सरकार बहुत ही इसमें अच्छा काम कर रही है, तो ये अर्बन मनरेगा है एक तरीके से, ये भी याद रख लेना। फिर जो न्यूनतम पेंशन है, जो पेंशन पहले दी जा रही थी अलग अलग अपन को याद करनी पड़ती थी, 500, कभी 750, है ना, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, तो अब वो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। फिर पशुपालकों को 40,000 रुपए का पशु बीमा दिया जा रहा है इसमें। और ये किस योजना के तहत? ये सीएम कामधेनु योजना है, इसके तहत। फिर चिरंजीवी बीमा जो है ये 25 लाख रुपए का बीमा होता है, और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा जो है ये 10 लाख रुपए का। तो ये कुल 10 योजनाएं हैं महंगाई राहत कैंप में 24 अप्रैल से। अब ये 24 अप्रैल को शुरू हो गई थी, उसके बाद में ये 30 जून तक ये चालू रहेगी। ठीक है, तो ये योजना याद रख लेना। अगर मान लो मेंस में भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो आप अगर ये इतना लिख करके आ जाते हो 10 योजना, या फिर इस ऐसे प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ में, तो ये बहुत अच्छा आपको स्कोर दिलाएगा। फिर बात करते हैं पर राष्ट्रीय आरोग्य मेला। राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन हुआ 20 से 23 अप्रैल को। 20 से 23 अप्रैल को इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जेईसीसी जयपुर में। और आयोजन करवाया किसके द्वारा गया है? देखो, आयुष मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान गवर्नमेंट और एक पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, इनके द्वारा आयोजन किया गया राष्ट्रीय आरोग्य मेला। अब ये राष्ट्रीय मेला है पर आयोजन इसका जयपुर में हुआ है, इसलिए ये अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं आगे, आपनी धरोहर आपनो गौरव, है ना।
ये देखो एक बुक है, आपनी धरोहर आपनो गौरव। ये जो बुक है ना, ये अपन ने पिछले महीने देखा पनोरमा बनाए गए थे कुछ, है ना। ये अमराजी जी भगत पनोरमा बनाया गया, पन्ना धाय पनोरमा बनाया गया, केसरी सिंह बारट जी का पनोरमा बनाया गया। ये जो पनोरमा बनाए जा रहे हैं ना, उसके ऊपर ये किताब है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा ये किताब छापी गई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी धरोहर आपनो गौरव, डायरेक्ट भी अगर पूछ ले कि अपनी धरोहर आपनो गौरव क्या है, तो हम डायरेक्टली बता नहीं सकते, याद नहीं आएगा कि ये एक बुक है, किस पे केंद्रित है, जो पैनोरमा बनाए जा रहे हैं राजस्थान में अलग अलग, उस पर केंद्रित है। फिर बात करते हैं राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस का पहले तो फोटो देख लो। टूटी वाली का फोटो तो मैं नहीं लाया हूं, पर ये वाली जो है इसी का फोटो देख लो आप। और 13 अप्रैल को ये शुरू हुई थी राजस्थान में, जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये अजमेर से दिल्ली कैंट एरिया तक चलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट भी याद रख लेना। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। इसमें 5 स्टार लगा लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक क्वेश्चन मेरे को कोई बोले कि आर एस में कोई एक क्वेश्चन डालना है योजनाओं से, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा ये चलाई जा रही है, एफडीए। ठीक है ना, तो फ्रांस और राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ये चलाई जा रही है। 5 अप्रैल को ये साइन हुई। इसमें क्या है, 8 वर्ष में 13 जिलों में, है ना, चलाई जाएगी ये। 70-30 का रेशो रहेगा, 70 इसमें एफडीए का और 30 जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट का। तो याद रख लेना, किसका काम करेगी, वानिकी फॉरेस्ट्री का और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का ये काम करेगी। फिर इसमें जिले कौन कौन से हैं? देखो जिले अगर याद कर रहे हैं ना, तो वैसे बेसिक ट्रिक तो ये है कि आप ये राजस्थान का मैप देख लो और इसमें जिलों का एरिया देख लो। डायरेक्टली आपसे जिले नहीं पूछे जाते, पर थोड़ा सा आपको याद रख रहता है ना जिले। तो अब जैसे देखो, ये ABCD मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये थोड़ा से शॉर्ट नोट्स में बनाता हूँ। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि वो जितना वो इजी हो रिवाइज करने में। तो ABCD में क्या है, देखो ये मत्स्य प्रदेश आपने देखा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में, तो ये अलवर भरतपुर। सी से वैसे करौली होता नहीं है, के से होता है, पर करौली और धौलपुर ये याद करने की ट्रिक है। ये बेसिक आप साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं, इनसे याद करोगे तो चीजें क्या है कि आपको कम वो करनी पड़ेंगी और रिटेंशन ज्यादा रहेगी। तो ये ABCD आप जिले देख लो, इसमें कितने जिले हैं, 13 जिले। ABCD हो गए 4 जिले, अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर। फिर है हाड़ौती रीजन। अब राजस्थान ज्योग्राफी में हाड़ौती रीजन में कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। 4 जिले ये हो गए। तो ये 8 जिले तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसके अलावा जो जो जिले हैं वो आप डायरेक्टली देख सकते हो, जयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक और दौसा। ठीक है, इस योजना, ये जो परियोजना है, इसके बारे में एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप प्लीज ये वाली योजना के जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे याद कर लेना। ठीक है, जिले 13 जिले हैं, 8 वर्ष के लिए चलेगी। और 70-30 का इसमें फंडिंग है। और 70-30 की फंडिंग में भी आप याद कर लेना, वैसे तो आरपीएससी इतना वो टफ क्वेश्चन बनाती नहीं है, पर है ना, फिर भी आप ये वाली चीज याद कर लेना कि इसमें जो 70 है वो फ्रांस डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, और जो 30 है वो राजस्थान गवर्नमेंट का है ना। ये है क्या 70-30, ये जो फाइनेंस की शेयरिंग है ना, जो पैसों का विभाजन है, वो है कि 70% पैसा तो दिया जाएगा फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा, और 30% पैसा दिया जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। फिर बात करते हैं अपन बाबा चूहड़ सिद्ध और लव कुश। ये चूहड़ सिद्ध है, लव कुश वाटिका। ठीक है, बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका ये कहाँ बनाई गई है? ये अलवर में बनाई गई है, याद रख लेना। वैसे भी अपन आगे नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में देख लेंगे, राजस्थान सरकार लव कुश वाटिका बना रही है, प्रत्येक जिले में दो दो लव कुश वाटिकाएं बनाई जाएंगी। तो ये भी याद रख लेना। और अलवर में कौन सी है? बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका। फिर बात करते हैं अपन पीएम मित्र की। पीएम मित्र क्या है? अब मित्र से क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर अपैरल एंड अपैरल्स। अब ये देखो मित्र है, और ये MITSA। तो ठीक है, ऐसा बहुत ज्यादा वो डायरेक्टली बन नहीं रहा है, पर पीएम मित्र आप याद रख लेना, ये टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये। फिर इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? लखनऊ, यूपी के लखनऊ शहर में, है ना। तो ये देखो, ये हमारे मोदी जी हैं, इनकी फोटो देख लो। और ये पीएम मित्र में देखो, ए टू एम्पावर टेक्सटाइल सेक्टर, है ना, टेक्सटाइल सेक्टर को एम्पावर करने के लिए। फिर अपन अगर इसमें देखें कि इसमें क्या किया जा रहा है, 7 इसमें मित्र पार्क्स बनाए जा रहे हैं। बड़े बड़े पार्क बना दिए जाएंगे, पार्क मतलब एज इन बड़ी बड़ी लोकेशंस बना दी जाएंगी, जहां पर एक ही जगह पे
एक्सक्यूज मी, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और बाकी सारी जो भी सुविधाएं होंगी जो टेक्सटाइल सेक्टर को चाहिए स्पेशली, वो होंगी। तो ये 7 पार्क बनाए जा रहे हैं। ये तो वैसे इंडिया करंट अफेयर्स में अपन देख लेंगे। और इसमें देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए ये कारगर साबित होगा। अब देखो जैसे ये फोटो लगाने का बहुत ज्यादा अर्थ तो नहीं है, पर एक तो ये आपकी मेमोरी अच्छी कर देती है, रिटेंशन अच्छा हो जाता है। और दूसरी चीज क्या है, जैसे मान लो कि पीएम मित्र है और इसका आपको, अभी तो अपन प्री के लिए पढ़ रहे हैं, पर अगर आपको इसमें मेंस में आंसर लिखना हो तो आप जैसे, ये डायरेक्ट पॉइंट्स है ना, सीधे के सीधे पॉइंट, वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर जनरेशन ऑफ 7 लाख डायरेक्ट एंड 14 लाख ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट पॉइंट्स लिख सकते हो मेंस में। तो कई बार ये फोटो वाला जो है वो ध्यान में रह जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई पीएम मित्र की। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? लखनऊ, यूपी में। फिर बात करते हैं खेल महोत्सव की। खेल महोत्सव का आयोजन हुआ भाई कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में, कोटा बूंदी क्षेत्र में। फिर इसके बाद बात करते हैं रामदेवरा की। अब राजस्थान में ये रामदेवरा जो है, इसको नई नगर पालिका बनाया गया है। और नई नगर पालिका किस दिन बनाया गया है? इसको 24 अप्रैल को बनाया गया है। तो 24 अप्रैल को नई नगर पालिका बनाने किसके द्वारा बनाई गई है? स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। अब 24 अप्रैल, आप मुझे बताना कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है। और चलो मैं बता देता हूँ कि पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल को। आप मुझे बताना कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात कर लेते हैं महंगाई राहत कैंप की। जो अपन ने पहले बात की महंगाई राहत कैंप की, अब ये उसका, इतने सारे अपन ने पहले फैक्ट देखे, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ये वाला है। ये फैक्ट क्या है कि ये शुरू कहाँ से हुई? तो ये महंगाई राहत कैंप जो है, ये शुरू हुआ महापुरा ग्राम पंचायत जयपुर से, है ना। याद रख लेना, ये पक्का क्वेश्चन बनने वाला है, महापुरा ग्राम पंचायत से। फिर इसके बाद अखिल भारतीय खुला विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन। तो ये अखिल भारतीय खुला विश्वविद्यालय कुलपति जो सम्मेलन है, ये कहाँ पर आयोजन हुआ? तो राजस्थान में भाई, एक ही खुला विश्वविद्यालय मेरे को तो लगता है, और वो है वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में। तो यहाँ पर इसका सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ। फिर अब हम बात करते हैं पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, पहले तो इसकी फोटो देख लो भाई, बहुत ही सुंदर ट्रेन है। मैं तो बाहर से देखी, अंदर से तो मैंने भी फोटो ही देखी है कहीं। ये जयपुर स्टेशन पे साइड में खड़ी रहती है, तो कभी जाओ तो देख लेना। बाकी अंदर से तो ये बहुत ही शानदार है। तो पैलेस ऑन व्हील्स जो है, ये 22 अप्रैल को इसको फिर से शुरू किया गया। ये दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन तक जाएगी। तो 22 अप्रैल को इसको रवाना किया गया। ये हमने पिछले मंथ करंट अफेयर्स में पढ़ा था ना, फेम टूर एक इनिशिएटिव नया लॉन्च किया है, उसके तहत इसको वापस से चलाया जा रहा है। और वैसे ये ओरिजिनली 1982 से संचालित है। तो याद रखना, पैलेस ऑन व्हील्स 22 अप्रैल से वापस शुरू की गई है। फेम टूर इनिशिएटिव का नाम याद रख लेना। फेम टूर इनिशिएटिव के तहत ये चालू की गई है वापस, और 1982 से संचालित है। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये शहरी क्रेडिट कार्ड योजना देख लो भाई, ये 16 अगस्त, पहले तो इसका ये देख लो, 16 अगस्त 2021 से ये शुरू हुई थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ इसको। 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 2021 से ये शुरू हुई थी। और इसकी अवधि जो है ये 2024 तक बढ़ा दी है। अब ये देखो, ये अपन फोटो में फिर से देख लेते हैं। इसमें देखो 50,000 रुपए का, है ना, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है ना, किसके लिए ये योजना? 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, और रोजगार और स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा। ठीक है ना। तो याद रख लेना, 2024 मार्च 2024 तक इसकी अवधि बढ़ा दी है भाई। 16 अगस्त 2021 को ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? ये स्वायत्त शासन विभाग है, उसके द्वारा ये चलाई जा रही है। फिर राजस्थान मेगा जॉब फेयर, ये बहुत सारे जिलों में लग रहे हैं, तो अभी ये अजमेर में भी लगा होगा, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। फिर ये है दिव्य संत खेतेश्वर जी का इतिहास। ये एक नया ग्रंथ है। तो ये जो ग्रंथ है ना, इसको ये खेताराम जी जो संत थे, इनकी 112वीं शताब्दी, है ना, 112वीं शताब्दी थी इस साल, तो उस पर इस ग्रंथ का विमोचन किया गया। अब खेताराम जी के बारे में एग्जाम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने जो विश्व का दूसरा ब्रह्मा मंदिर है ना, ये कहाँ पर है? आसोतरा पाली में। याद रख लेना, पहला ब्रह्मा मंदिर तो सबको याद रहता है, ये दूसरे तीसरे याद नहीं रहते हैं। ये आसोतरा पाली में जो ब्रह्मा मंदिर है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है ना, ये संत खेताराम जी ने की थी। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दूसरा ये ब्रह्मा मंदिर है कहाँ पे? आसोतरा पाली में। फिर राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये जयपुर में। ठीक है ना, राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर।
फिर राजमत्स्य योजना पोर्टल, ये राजमत्स्य योजना पोर्टल जो है ये 21 अप्रैल 2023 को मत्स्य विकास के लिए पोर्टल बनाया गया है। फिर इसके बाद है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, है ना। अब ये अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो अंगदान के क्षेत्र में जो अंगों का दान करते हैं, ऑर्गन डोनेशन होता है, उसके क्षेत्र में किसको दिया गया है, स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को, ये सोटो नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। फिर है श्री गंगानगर के बारे में। तो श्री गंगानगर राजस्थान का पहला ऐसा जिला बन गया जहां पर जो पंचायती राज विभाग के जितने कार्य है ना वो ई फाइलिंग के जरिए, है ना, पेपरलेस कर दिए गए हैं। तो ये याद रख लेना, श्री गंगानगर है ना, किस जिले में कर दिया ये, पेपरलेस कर दिया है ग्राम पंचायती राज विभाग के कार्यों को श्री गंगानगर में। फिर इसके बाद है झीलों के बारे में कि झीलों को जो पानी, झीलों में जो पानी की गुणवत्ता और जांच, गुणवत्ता की लगातार जांच और मॉनिटरिंग के लिए कुछ उपकरण लगाए जा रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, एक तो पिछोला, एक फतेह सागर और एक उदय सागर, ये 3 लेक्स हैं, तीनों लेक्स उदयपुर में ही हैं। तो ये स्थानीय प्रशासन, जो उदयपुर स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा लगाए जाना है। तो एक बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है पर एक बार याद रख लेना। फिर बात करते हैं अपन सत्कार 2023 की। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में समारोह हुआ है, उसका नाम है सत्कार, ठीक है। फिर राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, ये याद रख लेना भाई, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस आता है 16 अप्रैल 2023 को। फिर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, ये भी जयपुर में बनाया जा रहा है। इससे पहले जयपुर में क्या देखा था अपन ने, राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर, और अब क्या देख रहे हैं, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, RIAL। तो ये भी याद रखना, ठीक है। जयपुर में लास्ट में अपन, मैं ये 5-6 महीने का जब करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो जयपुर और जो भी जयपुर की एक साथ अपन कंबाइन कर करके और मैं PDF अपलोड कर दूंगा। फिर है शेखावटी युवा महोत्सव। तो शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन हुआ 18 से 19 अप्रैल 2023 को। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, सीकर में। तो सीकर में शेखावटी का है तो सीकर में ही हुआ होगा वैसे, पर शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन सीकर में किया गया 18 से 19 अप्रैल को। फिर है जनता क्लिनिक। देखो जनता क्लिनिक, आपको पता होगा कि वहां पर दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर उन्होंने कोई मोहल्ला क्लिनिक, है ना, मोहल्ला क्लिनिक चालू किया था शायद। तो वो मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर, है ना, राजस्थान में जनता क्लिनिक की शुरुआत की गई है और श्री गंगानगर में की गई है। वैसे भी ये दिल्ली पंजाब जैसा जो माहौल है वो गंगानगर में ही रहता है, तो गंगानगर याद रख लेना भाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो जनता क्लिनिक श्री गंगानगर में चालू किया गया। फिर जवाहर कला केंद्र, इसकी स्थापना है ना 1993 में हुई थी, इसको 30 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए ये न्यूज में रहा था। जवाहर कला केंद्र है कहाँ पे, ये तो पता है ना आपको कि ये जयपुर में है, जयपुर में। फिर हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम, ये बांसवाड़ा जिले की, ये ठिकरिया ग्राम ग्राम में है ना, ठिकरिया गांव में है बांसवाड़ा में, वहां पर है हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम। फिर इसके बाद है राज्य लोक सेवा आयोग, जो अपने यहाँ पे RPSC है या फिर SPSC कह लो, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके अध्यक्षों का देखो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कहाँ पर, लखनऊ में। लखनऊ में, मैं इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, PM मित्र के बारे में पढ़ा था, है ना। PM मित्र भी कहाँ पर शुरू हुआ, वो लखनऊ से लॉन्च हुई थी PM मित्र। और ये राज्य लोक सेवा आयोग, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका जो 24th राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्षों का, तो वो लखनऊ में हुआ। फिर बात करते हैं अपन नेपियर घास के बारे में। अब नेपियर घास है ना, ये एक हाइब्रिड घास है। हाइब्रिड घास क्या होती है, वैसे मैंने रियल में तो नहीं देखी वैसे ये, पर इसमें क्या होता है कि ये जैसे अपन जो नॉर्मल घास होती है उसके बीच बीच में ये प्लास्टिक की घास होती है। तो कुछ आधी तो ये प्लास्टिक वाली होती है और आधी वो होती है जो नेचुरल घास होती है। तो ये इसलिए इसको हाइब्रिड घास बोल देते हैं। तो ये एक मिशन है, अपने राजस्थान बजट में ये मिशन के बारे में बात की गई थी, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, है ना। तो इस मिशन के अंतर्गत ये जो समस्त जितनी भी ग्राम पंचायत है ना देश इसमें राज्य में, उसमें नेपियर घास की प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है ना। उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। तो नेपियर घास इसलिए याद रख लेना आप। और ये मिशन के बारे में तो हम लोग बजट कवर करेंगे, तब बात करेंगे। फिर है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म, अगर आपको पता है तो ऑटिज्म एक बीमारी होती है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये ऑटिज्म के लिए जागरूकता दिवस कहाँ पर मनाया गया, जयपुर चौपाटी मानसरोवर में इसको मनाया गया। ये किसके द्वारा, राजस्थान आवासन मंडल और डीनज नाम से एक संस्था है ना, ये याद रखना, डीनज नाम से एक संस्था, और ये RHB, राजस्थान आवासन मंडल।
फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को गैस सिलेंडर। अब इसकी हमने पहली बात की है, देखो ये गहलोत जी हैं, ये गैस सिलेंडर है और ये इनकी योजना है। तो ये कितने 500 रुपए में ये इस गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, किस किस को दिया जा रहा है, बीपीएल परिवारों को और जो परिवार उज्ज्वला योजना में शामिल थे ना उनको। अब इसका नया नाम मैंने आपको बता ही दिया है कि वो इसका नाम भी चेंज कर दिया और 1 अप्रैल से इसके जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में 3 जिलों में नई है ना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो वो कौन कौन से हैं, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में। इसके अलावा जो बाकी 30 जिले हैं उसमें ये पहले से ही हो चुकी हैं और ये 3 जिलों में और कर ली। तो अब टोटल आप देख सकते हो कि टोटल 33 सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। फिर लास्ट में एक और है कि अभिलाषा कार्यक्रम। अभिलाषा कार्यक्रम किसके द्वारा चला गया है, ये उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा अभिलाषा कार्यक्रम चलाया गया है। ये किसके लिए है, बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए कार्यक्रम, अभियान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये वैसे भी याद रखना। अभिलाषा कार्यक्रम उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा है ना, किसके लिए है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए है। तो ये हमने बात की राजस्थान के करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ की, और इसके बाद में हम लोग जल्दी ही मई और जून का करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे और आपकी जो दूसरी सीरीज है वो भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।